रात किस रातस दिवान रूदुस बह शमहक पठ वन सुबह दम येलि शबनमन ओश त्रो अदायम नंदर जिंदगी हुंद ख्वाब शांदस थो अदायम नंदर नंदर होत यावन में येलि लर सो अदायम नंदर। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर आदाब। नंदर छन त्रावन के बेदार सपद्यु यह खूबसूरत सुबह वुचो। अल्लाह ताला कुन करियो शुक्र कि बे अख सुबह गई अस सारनी नसीब, बे अक फ्यूर मिल अस मौका पन जिंदगी नव सर नव अनुमान तमीर करनुक। नाज़रीन मोहतरम अना वनान कि इंसानस आमुत अशरफुल मखलूकातुक लकब दिन, क्या यानी कि यीज़ ते मखलूक अल्लाह ताला बनोमस तिमन सारी खुद बेहतर इंसान। अमिस अंदर तिम अवसाफ यम जन बाकियन जानदारन मज कह गोया यह बिल्कुल अलग, यह बिल्कुल मुख्तलिफ कि अगर पहाड़ या मुश्किलात अमिस ब्रोह कन खड़ा गसन ना अमिस पता आसान कि मे कित कन अत सत मुकाबला कर। अगर पूरी दुनिया रलित अमिस खिलाफ कह साजिश करे या अम सद हौसला पस्त करने कोशिश करे, अमिस पाई मे कित कन अमे मज वत बनावी, मे कित कन यह सफर पार कर, अमिस पता कि अत सत कित कन मे मुकाबला कर। मगर कर तेल येलि अख इंसान बेदार आसि, अमिस आसि पता कि बह कतस छुस। साइंस टेक्नोलॉजी यमो कच कोशिश कर कि इंसान हूँ बनावन ब्याख या इंसानस बराबर बनावन कह शाय सपदे कामयाब ना। अवमुख नाज़रीन मोहतरम ज़रूरत यमि कथ हिंस कि अख इंसान प्रजनाव पनुन पान यह सन पन्निस वजूदस। गौतम बुद्ध सुंद अख खूबसूरत कौल तिम वनान कि अगर पूरी दुनिया दौलत जायदाद माल गौहर लाल अकि तरफ थो बे तरफ थोन अख बेदार इंसान, यानी इंसान सज बेदारी थो बे तरफ। दोशवनी मज यम सात कंपेयर करो अथस यथ सारी खुद ज्यादा मोल यह सारी खुद ज्यादा कीमती सह अकिस इंसान सज बेदारी। तो यह बेदारी हुन चोंग यम सात दजान यह वत त रोशन करान, तो तथ वत पे कत इंसान पत पकान। अव मौका बेदार सपद्यु अस त बराबर 9 बजन तम वुचान रोजो पनुन यह मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। आज अगस्त रेतच 10 तारीख दोह बदवार हुन। आज त प्रोग्राम तह ब्रोह कन वातनावान इथे कन जन हर दो वातनावान ज मेज़बान। अकिस प्रोग्रामस मज रोज बह तुहज मेज़बान इकरा आखून तो बे मेन टठ दोस्त तो बे शरीक मेज़बान नफीसा। अस्सलाम वालेकुम नफीसा। वालेकुम अस्सलाम। तुझे ठीक? बस अल्हम्दुलिल्लाह, तुझे ठीक पे? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। नाजरीन मेरी तरफ से भी एक प्यार और खुलूस भरा सलाम कबूल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद हर सुबह की तरह यही रहेगी कि आप सभी देखने वाले हमें जहाँ कहीं से देख रहे हैं अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख रहे हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। इकरा आपने बात बहुत अच्छी कही कि इंसान जो ज़रूरी बेदार गसूं अपने वजूद पे देखना है कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। देखिए गलतियाँ हम सब से होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता, नोबडी इज़ परफेक्ट। बट इंसान अपने आप को जब देखेगा समझेगा कि परफेक्ट बनने की कोशिश करनी, परफेक्ट नहीं तो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है। और वो कैसे होगी, मैं पिछले कुछ दिनों से पर्सनली भी ये चीज़ सोच रही थी कि इंसान गलतियाँ करता है, हाँ। खुद को एहसास नहीं होता है, कोई दूसरा एहसास से लाता है, लेकिन तब हमें बुरा लगता है कि हम क्या सुन में ये बचत ठीक। मगर जब हमें लगता है कि नहीं जी ये गलती मैं कर रहा हूँ, ये मेरे में गलत है, कोशिश करनी उसे सुधारने की, वही एक इंसान है। तभी हम अशरफुल मखलूकात है जब हम अपनी उन गलतियों को समझेंगे और अपने आप में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़रूरी, क्योंकि और एक ही दिन में नहीं होगा, शायद मैं 5% 10% बेटर बन सकूँ, लेकिन कोशिश करनी है ऐसे ही, क्योंकि तभी हम इंसान है, तभी हमें अगर अकल है, अगर हमें समझ है, हमें उसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। और बात करते हैं मौसम की, तो आज श्रीनगर में जो है दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। वहीं जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 28 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से मिली इत्तला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। वहीं बड़ी मालबरदार गाड़ियों को जो है उधमपुर से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर छोटी बड़ी दोनों गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी और मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। वहीं बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से पुंछ की ओर रवाना किया जाएगा।
हर रोज़ की तरह हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अपने सफ़र पे निकलने से पहले ट्रैफ़िक कंट्रोल यूनिट के नंबरात पर ज़रूर राबिता कायम करें, ताकि हर पल की आपको जो है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कोई आपसे मतलब क्योंकि मौसम की वजह से या किसी भी वजह से जो है हमारे जो रोड्स है उनमें कभी ना कभी जो है बंद होते रहते हैं या कुछ भी होता रहता है, तो उन अपडेट्स के लिए आप ट्रैफ़िक कंट्रोल यूनिट के इन नंबरात पर ज़रूर राबिता कायम करें जो आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर अभी फ्लैश हो रहे हैं। तो ये थी हमारी मौसम की और शहराओं के हवाले से इत्तला। आज भी हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल जैसे हर रोज़ की तरह सबसे पहले आपके लिए हम एक जो है नगमे का इंतज़ाम करते हैं, तो आज भी हमने बिल्कुल एजाज़ राह की आवाज़ में आपके लिए खूबसूरत सा नगमा रखा है, तो आप इसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। ये दिल तिन्यू थम करार न्यू थम कवो चक्कर थस आवारिश को। ये दिल तिन्यू थम करार न्यू थम कवो चक्कर थस आवारिश को। बहाल पन्नी बनई चहरगा बहाल पन्नी बनई चहरगा करक में निश अज करारिश को। ये दिल तिन्यू थम करार न्यू थम कबो चक्कर थस आवारिश को। खाबन अंदर यवांछुक गहे करांछुक ननाश निंदरे। गहे खाबन अंदर यवांछुक गहे करांछुक ननाश निंदरे ननाश निंदरे। सुक्युत आरामई तपत यवांछुम कराम तारक शुमारिश को। सुक्युत आरामई तपत यवांछुम कराम तारक शुमारिश को। बहाल पन्ने मनई चहरगा बहाल पन्ने मनई चहरगा करक में निश अज करारिश को। ये दिल तिन्यू थम करार न्यू थम कबो चक्कर थस आवारिश को। रछुम मोहब्बत रछा रछा पोस गयम कयामत। मैं वासवादन रछुम मोहब्बत रछा रछा पोस गयम कयामत गयम कयामत। सुबच दिलस मन में जान वापत रछ चोने अमारिश को। सुबच दिलस मन में जान वापत रछ चोने अमारिश को। बहाल पन्नी मनई चहरगा बहाल पन्नी मनई चहरगा करक में निश अज करारिश को। ये दिल तिन्यू थम करार न्यू थम कबो चक्कर थस आवारिश को। सुटोट आदन तुम
जवानी निसार कर से पत सुटोट आदन तुमच जवानी निसार कर मगर चनैजा खबर है वांछु गुमत बच्चों बेमारश को मगर चनैजा खबर है वांछु गुमत बच्चों बेमारश को बहाल पन्नी बनै चहरगा बहाल पन्नी बनै चहरगा करक में निश आज करारश को ये दिल तिन्यू थम करार न्यू थम कबो चक्कर थस आवारश को सरस अगर जन बुजिंद तिरूदुस हसर मगर क्या छु जिंदगानी सरोज अगर जन बुजिंद तिरूदुस हसर मगर क्या छु जिंदगानी ख्याल आवा नजर परेशान जहन दिल नो गुजारिश को ख्याल आवा नजर परेशान जहन दिल नो गुजारिश को बहाल पन्नी बनै चहरगा बहाल पन्नी बनै चहरगा करक में निश आज करारश को ये दिल तिन्यू थम करार न्यू थम कबो चक्कर थस आवारश को ये दिल तिन्यू थम करार न्यू थम कबो चक्कर थस आवारश को कबो चक्कर थस आवारश को कबो चक्कर थस आवारश को वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आप देख रहे थे ये खूबसूरत सा नगमा एजाज़ राह की आवाज़ में, आपने आई होप ज़रूर एंजॉय किया होगा। और आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात जो आज के मेहमान से ज़रूर कराएंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा कमर्शियल वक्फा। वुचतौ महरिन सन क्या शूबान UR ज्वेलर्स शूब लागान UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पर दस्तयाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाही खास रोड कदल शराब कदल श्रीनगर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन मोहतरम, किसी ने क्या खूब कहा है ना कि दिल ही तो है नसंगो किश्त, दर्द से भरना है क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। ये जो दिल है ना, जब हम इसे अदब के नुक्ते निगाह से देखते हैं वहाँ भी एक मरकज़ है, जब हम साइंस के नुक्ते नज़र से देखते हैं या इंसानी जिस्म को देखते हैं वहाँ भी एक मरकज़ है। मेरे उस्ताद कहा करते हैं कि दिल ज़मीन की तरह है, जो भी उगता है यहीं से उगता है, जो भी निकलता है यहीं से निकलता है। और अल्लाह बचाए, अगर दिल में ज़रा सी तकलीफ़ होती है ना तो ये सारा निज़ाम जो दिल जिस्म का निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाता है। इस दिल का ख्याल किस तरह से रखें, क्या करें, किस तरह से बचें, जो मुख्तलिफ अमराज हैं जो इसके साथ वाबस्ता है किस तरह से बचें, आज के इस प्रोग्राम में तफसीलन उस ताल्लुक से बात होगी। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में दिल की बात करेंगे, दिल से बात करेंगे। हमारे आज के एक्सपर्ट जो कार्डियक इंटेंसिविस्ट हैं डॉक्टर सईद आरिफ काशानी।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए और यहाँ तशरीफ लाने के लिए। जी, पहले मैं गुड मॉर्निंग JNK का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दे दी यहाँ पे आने के लिए। हमारी खुशबख्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आगाज जो कि हम लोग को जानना है, ये कार्डियक इंटेंसिविस्ट जो हमने आपके इंट्रो में अपने नाजरीन तक ये बात पहुंचा दी कि आप एक कार्डियक इंटेंसिविस्ट है। नाजरीन सोच रहे होंगे कि ये कार्डियक इंटेंसिविस्ट किस तरह का फील्ड है, वो जरूर हम अपने नाजरीन को तफसीलन बताएंगे, लेकिन उससे कबल आगाज से ही आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कि आप कहाँ पैदा हुए और कहाँ तालीम हासिल की। पैदाइश तो खैर कश्मीर की है जी। और बाकी पढ़ाई सब कश्मीर की है। उसके बाद से जो मेरी मेडिसिन की तालीम है वो मैंने बिहार से पहले शुरू करी। अच्छा। हाँ, एक मतलब ऐसी जगह से कि जो एकदम बेसिक है। फिर उसके बाद से मेरी जो मेडिसिन फर्दर तालीम हुई है वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से हुई और उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए मैं गया मुंबई, जहाँ पे मैंने फर्दर स्टडीज़ और अपनी फेलोशिप्स कंप्लीट करी। तो ये मेरा मीन्स ऐसा रहा जो तालीम हासिल करने के हिसाब से। और फिर मैंने कुछ 5-6 साल करीबन काम किया दिल्ली में। उसके बाद से अभी 6-7 महीने में कश्मीर में ही अब इंशाल्लाह अब बाकी काम जो भी फर्दर है कश्मीर में ही कर रहे हैं अभी। और ये भी एक कला है कि किस तरह से समंदर को एक कूजे में आपने बंद कर दिया। एक ही मिनट में आपने इतना लंबा सफ़र जो आपने तय किया है ज़िंदगी में वो आपने मुख्तसरन बताया, लेकिन इतना ही मुख्तसर तो नहीं रहा होगा ना कि आप पहले से चाहते थे आप इसके साथ जुड़े इस फील्ड के साथ। एग्जैक्टली, इतना मुख्तसर तो नहीं है। खैर बोलने में अब इसको समेट लेते हैं हम तो इतना बोलने में आ जाता है, लेकिन करीबन मैं अगर कश्मीर आया हूँ अभी मैं 19 साल के बाद आया हूँ। तो मेरी जो स्टडीज थी वो पूरी बाहर ही हुई है। अच्छा। उसके बाद से बाकी तजुर्बा यहाँ का अभी हाल फिलहाल हो रहा है। और दूसरी बात जो आप बोले मुझे कि आपको यही बनना था, देखिए डॉक्टर ही बनना था। डॉक्टर ही बनना था। अल्लाह के करम से वही हुआ, क्योंकि बचपना भी मेरा ऐसा बीता है कि मैं फर्स्ट एड किट्स, ड्रेसिंग किट्स, ये सब चीजें रखता था साथ में। और तीमारदारी करना, बाकी चीजें करना, मरीजों का ख्याल रखना, ये सब चीजें खैर थी पहले से ही। उसके बाद से जब मैंने अपनी MBBS की तालीम करी, लेकिन मुझे ये था कि मुझे सर्जरी के शोबे में जाना है। अच्छा। कि थोड़ा ऐसा था, लेकिन अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जो बोल रहा हूँ अल्लाह का करम है कि मुझे कार्डियक की तरफ डिवेट कर दिया अल्लाह ताला ने। तो अब इस मुकाम पे मैं अभी सोच रहा हूँ कि जो मेरे लिए बेहतर था, भले ही उस समय मुझे बुरा लगा थोड़ा, यार अल्लाह की मर्जी जो है, बट अभी के हिसाब से अपना जो पीछे जर्नी में देख रहा हूँ, अपनी बाकी चीजें देख रहा हूँ, उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं अभी हूँ मुतमईन और खुश हूँ इस चीज से। बिल्कुल। कि एट लीस्ट मेरा काम ऐसा है कि जो लोगों तक पहुंचाए, मतलब इलाज करे। और कार्डियक पेशेंट्स अक्सर ऐसे होते हैं कि जिसमें सेफ्टी मार्जिन कम होता है, अच्छा। रिस्क ज्यादा होती है। अच्छा। और कार्डियक की तरफ मतलब हार्ट के जैसे डिजीजेस होती है या हार्ट का इलाज होता है, काफी कम लोग इस तरफ जाते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि यार मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी मेंटेन रहे, मेरी मींस हॉस्पिटल वाली लाइफ भी मेंटेन रहे। बट हमारा जो काम है मींस कि कार्डियक इंटेंसिविस्ट, इट इज ऑलवेज ऑन टोज, यू हैव टू बी ऑन टोज। इसमें मसला ये है कि आपके पास पहले ही सेफ्टी मार्जिन कम होता है। मींस अगर पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है या पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज होती है, डायग्नोसिस अर्ली होना चाहिए। जितना अर्ली डायग्नोसिस होएगा उतना बेटर ट्रीटमेंट और उतना वायबिलिटी हार्ट की अच्छी रहती है। अच्छा। उस हिसाब से इंसान तंदुरुस्त रहता है। अच्छा। जैसे आपने अभी कहा कि ये दिल ही है जिसमें उगता भी सब है, निकलता भी सब है इसी से। दैट मीन्स कि अगर हमारा हार्ट मीन्स तंदुरुस्त है तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी चीजें भी ठीक ठाक रहेंगी। तो ये चीजें थी, तो इस हिसाब से लेकिन शुक्र कर रहा हूँ अल्लाह का कि आप इस फील्ड में है अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो एज अ कार्डियक इंटेंसिविस्ट क्या काम रहता है आपका, क्या एग्जैक्टली है ये, इसके बारे में थोड़ा तफसील एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। कार्डियक इंटेंसिविस्ट इज एक क्रिटिकल केयर कार्डियोलॉजी का यूनिट है जो साथ में काम करता है कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन्स और कार्डियक एनेस्थेटिस्ट के साथ। तो ये एक टीम बनती है। जी, हम टीम वर्क करते हैं। इसमें ये होता है कि हमारा काम जो होता है, इट इज अ प्राइमरी डायग्नोसिस। एज अ प्राइमरी कार्डियक फिजिशियन यू हैव टू मेक डायग्नोसिस, देन उसके बाद इंटरवेंशन जो भी होती है, उसके बाद जो पोस्ट सर्जरीज, पोस्ट इंटरवेंशन जो कॉम्प्लिकेशंस या पेशेंट को देखना, वो सब चीजें हम देखते हैं। अच्छा। तो इसमें इतना ही होता है कि मान लीजिए अगर आपने कार्डियक सर्जरी हो गई पेशेंट की, या
बाईपास हो गया या स्टंटिंग हो गई, जिसको हम अभी आजकल कोरोनरी आर्टरी डिजीज में Yes. स्टंटिंग करते हैं। अच्छा। तो इसमें ये रहता है कि उसके बाद से जो जो चीजें मरीज को प्रॉब्लम होती है वो हमें देखनी होती है। तो इसको ये कि रिएक्ट हमें जल्दी करना है, ट्रीट हमें जल्दी करना है और रिकॉग्नाइज करना जल्दी है। तो फिर इस हिसाब से फिर बेनिफिट मिलता है। दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग एज अ टीम। और मैं एज अ प्राइमरी कार्डियक फिजिशियन काम भी करता हूँ। अच्छा। जिसमें मुझे ये है कि जैसे एक्यूट हार्ट अटैक पेशेंट्स होते हैं या हार्ट फेलियर पेशेंट्स होते हैं, इनको डायग्नोस करके अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करने हैं। तो ये हमारा मेन काम रहता है। इसमें हम कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक फेलियर, हार्ट अटैक्स, बाईपास सर्जरीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जैसे आजकल जो जैसे हार्ट अटैक्स का हम बोलेंगे दौर इस हिसाब से है बहुत कि ज्यादा। तो ये सब चीजों में हमें रेडी रहना पड़ता है। अब हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिव केयर यूनिट में ही सबसे ज़्यादा काम आप देखते हैं, जहाँ पर जी। प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी जी, दोनों आप जी। देखते हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने ये कहा कि आपके जो ये एक मखसूस फील्ड है इन कार्डियक इंटेंसिविस्ट का, इसमें आप ये चीज़ें तो देखते हैं, लेकिन हमें ये बताइएगा, हम अक्सर कहते हैं ना कि हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर, दोनों में क्या डिफरेंस है? हम अक्सर कहते हैं कि ये दोनों सेम है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर ये एंटायरली दो टर्म्स है, डिफरेंट चीज है। ओके। जैसे हम बोलेंगे हार्ट फेलियर मींस पंप फेलियर। हार्ट एक हिसाब से पंप है, मैकेनिज्म इसका ऐसा है कि इसको पंप करना ब्लड, और साथ में ये है कि ऑक्सीजन साथ में दे देता ब्लड के, जो बॉडी को पहुंचता है। अगर अब हार्ट फेल होता है, हार्ट फेल होने का मतलब है कि ये पंपिंग कैपेसिटी हमारी कम हो गई है। अच्छा। जो हमारी पहले जैसे था कि 100 ml में से हम 60 ml ब्लड आगे को दे देते थे बॉडी को। हाँ। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब बंदा 60 ml नहीं दे रहा है बॉडी में, सिर्फ 20 ml 30 ml दे रहा है। तो ये हो गया हार्ट फेलियर, मींस पंप फेलियर। दूसरा हो गया हार्ट अटैक। हार्ट अटैक इसकी जैसे हमारी किडनी हुई, हार्ट ब्रेन हुआ, जिसको हमें ब्लड चाहिए, अपना ब्लड चाहिए, वैसे हार्ट को अपना ब्लड चाहिए होता है अपने लिए। अच्छा। काम करने के लिए हार्ट को भी ब्लड चाहिए होता है। उस ब्लड सर्कुलेशन में अगर रुकावट आती है तो इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। जी। तो ये वाली सिचुएशन जो होती है, हार्ट अटैक वाली सिचुएशन जो होती है, इसमें हमें एज कंपेयर टू हार्ट फेलियर रिलेटेड से ज्यादा एक्टिवली काम करना पड़ता है। बिकॉज इसमें एक फंडा है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं टाइम इज ए मसल। ओके। मीन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा उस हिसाब से हमारा कार्डियक फंक्शंस गिरते जाएंगे। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्ट प्रॉम्प्ट, इमीडिएटली वी हैव टू गिव मेडिसिन्स, वी हैव टू ट्रीट पेशेंट्स इमीडिएटली। और कुछ हद तक मीन्स अगर हम 90 मिनट्स में, जैसे हमारी गाइडलाइंस होती है, 90 मिनट्स में रिएक्ट करते हैं, मीन्स ट्रीटमेंट पहुंचता है, इसकी आर्टरी खुल जाती है, तो ये चेंजेस रिवर्सिबल हो जाती अच्छा। है, फंक्शंस वापस मेंटेन होते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे फंक्शंस में गिरावट आती है। अच्छा, तो जितना जल्दी हो सके जितना हमें जल्दी कोशिश हो सके करनी है उतना उसे better। डॉक्टर तक पहुंचाने की। जी। तो ठीक है, ये आप बता रहे थे कि जब इंसान पे अचानक से कुछ हो जाए, हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन हमें कोशिश कैसे करनी है इन कार्डियक रिस्क को बचाने की? पहले ही क्या करना है, उसके लिए कुछ आप बताइए। देखिए, ऐसा है कि अगर हम इसको हार्ट डिजीज को देख लें, आज का टाइम जो है, अभी पहले के टाइम में ये होता था कि अपना बेटा बुजुर्ग फादर को लेके आते थे हार्ट ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन आजकल के टाइम पे अपने बुजुर्ग फादर एक यंग जवान बेटे को लाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। बिल्कुल। दैट मीन्स कि डिजीज सिनेरियो जो है वो चेंज हुआ है। चेंज हुआ है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे हम लेंगे ये इंडिया का हमारा नॉर्थ इंडियन साइड, ओके। उस हमारी रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी ज्यादा होती है, बिकॉज हमारी डाइटरी हैबिट्स है, जेनेटिक्स है, ये सब चीजें होती है। तो ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए हमें कुछ चीजों का ध्यान, खास ख्याल रखना है पहले ही। जैसे हमारे डाइट है, इट्स फुल ऑफ ऑयल, ज्यादा ऑयली होते हैं या फैट्स ज्यादा होते हैं, या हमारे इधर मटन नॉन वेज लेने का ज्यादा रिवाज है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये होती है कि जैसे हमारे जेनेटिक्स हमें पता है, फॉर एग्जांपल हमारे मतलब जिस किसी मरीज के पेरेंट्स, फादर मदर इज हैविंग कार्डियक डिजीजेस, या उसके दादाजी थे, बाकी थे, उनके थे। और दूसरी बात ये होती है कि उसके बाद से स्मोकर, अच्छा, हाइपरटेंशन, ट्रीटमेंट ना लेना, हाइपरटेंशन ज्यादा अच्छा। डेंजरस, डायबिटीज, ट्रीटमेंट ना लेना डायबिटीज वाला बंदा, तो ये सब मिला के हमें एक रिस्क फैक्टर अच्छा खासा बना लेते क्रिएट हैं। करता है। इससे हमें रिस्क ज्यादा बढ़ती है। अच्छा। अब रही बात कि हम इसको फिर
प्रिवेंटिव कैसे करें, एटलीस्ट प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम ये चीजें करती है कि कुछ आजकल डायग्नोस्टिक्स काफी अच्छे हैं और अवेलेबिलिटी बेटर है, तो बंदे को ईसीजी करना ही चाहिए। एक फिजिशियन से, कार्डियक फिजिशियन से, कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए और वो ईसीजी पे इवैल्यूएट करते हैं। कुछ डिजीजेस ऐसे होती है जो ईसीजी पे इवैल्यूएट हो जाती है। और साथ में अगर हम इसमें कॉम्बिनेशन बोलेंगे, 3 टेस्ट तो होने चाहिए, जिसको भी रिस्क फैक्टर ज्यादा होंगे साल में एक आधी बार ये सब टेस्ट होने चाहिए, जिसमें ईसीजी आता है, इकोकार्डियोग्राफी आती है और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी आती है। तो ये 3 चीजें अगर एट लीस्ट जिसमें रिस्क ज्यादा है या जिनको डिस्कम्फर्ट फील होता है, सिम्टम्स होते हैं, ये सब चीज कर ले तो डिजीज सिनेरियो काफी हद तक चेंज होगा। जी डॉक्टर साहब, अस कत्या केसेस आसान तिम बूझमत ये बोजान ये ना रात तम ठीक, अमिस कहीं ति प्रॉब्लम, मगर अचानक गो क्या तान तो अमिस गो हार्ट अटैक तो ये गुजरो। ये अचानक हार्ट अटैक यह अचानक पज पे आसान कि गोडनथी क्या साइंस दि हार्ट दिवान? अत मे एक चीज वन अचानक इज कॉल्ड सडन कार्डियक डेथ, कि मतलब बंदा कल तक ठीक था, आज या खेलने गया या नॉर्मल अपना काम कर रहा था, अचानक से हार्ट अटैक आ गया और गुजर गया। इसमें ये भी नहीं दिया हमें टाइम कि हम इसको बचा सके। दिस इज कॉल्ड सडन कार्डियक डेथ। आजकल आप देखोगे जैसे अभी हाल फिलहाल में वाकया हुआ एक जिम में, या खेलते खेलते बंदा कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो इसमें ये चीजें होती है कि रिस्क इन पेशेंट्स में ज्यादा होती है। अच्छा, हाँ, ये चीजें हमें नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। अच्छा। पहली बात अगर हम देखेंगे इनके जेनेटिक्स ऐसे होते हैं कि फैमिली में रूल आउट करना है कि कोई सडन कार्डियक डेथ तो नहीं हुई है ब्लड रिलेशंस में, फर्स्ट जनरेशन है या बाकी लोग हैं जो फैमिली में ब्लड रिलेटेड है, उसमें सडन कार्डियक डेथ तो नहीं हुई। बाकी रही बात दूसरी कि इनके फादर मदर कार्डियक डिजीज थी कि नहीं थी, तो ये सब चीजें रिस्क पहले पता चल सकती है हमें। इस डिजीज में ये है कि अगर हम ईसीजी कर लेते हैं और ईसीजी मॉनिटरिंग पे पहले, मतलब मान लीजिए जिसको रिस्क है उसको ईसीजी करते हैं, तो ईसीजी में हमें इस हद तक पता चल सकता है कि ये जो पेशेंट है या ये जो बंदा है इसको रिस्क की कार्डियक रिस्क है, तो हम उसको पहले ही इवैल्यूएट कर लेते हैं, पहले ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली में किसी के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड या कुछ, लेकिन बच्चे को नहीं लग रहा है, खुद में उसको कभी नहीं लग रहा है मुझे का प्रॉब्लम, मगर कुछ रिस्क एस्पेक्ट, तो उसको मतलब आप बता रहे हैं कि उसको पहले से ही जो है अपना ख्याल इस मामले में रखना है। तो मतलब उसको इस बारे में ये नहीं सोचना है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो मुझे नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो रिस्क फैक्टर, हाँ, अपना रिस्क रेशो इवैल्यूएट कराना चाहिए और हर साल में एटलीस्ट एट द एज ऑफ 30-35 जैसे बढ़ जाती है उम्र, और एसोसिएटेड डायबिटीज स्क्रीनिंग, ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग, हार्ट स्क्रीनिंग, ये सब चीजें करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बातचीत का सिलसिला हम इसी तरह से जारी रखेंगे। कई सारे सवाल जो मेरे जहन में भी है और नफीसा के जहन में भी जरूर होंगे, और कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो नाज़रीन मन ही मन में सोच रहे होते हैं, तो कहते हैं ना कि दिल से दिल का कनेक्शन होता है, वो हम तक पहुंच ही जाते हैं, वो भी जरूर पूछेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं मुख्तसर से वक्फे के। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटीड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शहरी खास, नालेमा रोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मयसर करने के बाद पिछले 1 साल से वादी कश्मीर में ऐसे वे औलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जालंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे, वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को IVF का खुसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे गेस्ट तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर आरिफ काशानी, जो है कार्डियक इंटेंसिविस्ट है। उनसे हम बात कर रहे हैं इस सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू जो है जारी रहेगी, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है अखबारात की सुर्खियाँ लेने का। तो सबसे पहले मेरे पास ये अंग्रेज़ी रोज़नामा है जिससे शह सुर्खी है आशूरा ऑब्जर्व्ड, प्रोसेशंस इन JK लद्दाख मार्क्ड विद रिलीजियस फर्वर, PM मोदी रिकॉल सैक्रिफाइसेस ऑफ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जी, मकामी उर्दू रोज़नामा मेरे पास भी और इस अखबार से भी हम आप तक ये अहम सुर्खी पहुंचाते चले। असम्बली इंतखाबात की तैयारियां 25 नवंबर को होगी हतमी इंतखाबी फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंतखाबी फहरिस्त का सर-ए-नौ शेड्यूल मुरतब करने का ऐलान। जी, मेरे पास ये अंग्रेजी रोजनामा है जिससे सुर्खी है JNK गवर्नमेंट फेल्ड टू सबमिट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स फॉर ग्रांट्स वर्थ ₹10,000 करोड़ CAG। जी, अंग्रेजी रोज़नामा मेरे पास भी नाज़रीन मोहतरम, और इस अखबार से भी हम आप तक ये ज़रूरी सुर्खी पहुँचाएंगे। श्रीनगर एसिड अटैक, सर्वाइवर आइडेंटिफाइज किंगपिन, रिकॉर्ड स्टेटमेंट, ए श्रीनगर वुमेन attacked with acid for rejecting a marriage proposal on Feb 1st has identified the main accused in the case। जी, मेरे पास उर्दू रोजनामा है जिससे सुर्खी है कोरोना केसेस में उतार चढ़ाव जारी, 624 का इजाफा, जम्मू में 114, कश्मीर में 500 मुतासर, मुल्क में 42 नई अमवात, 12,750 नए मामलात। जी, आखिरी रोजनामा मेरे पास नाज़रीन मोहतरम, और इस अखबार से भी ये सुर्खी आप तक पहुंचाते चले। जंगली जानवरों के हमलों में हलाकतों में बतदरीज इजाफा, बारामूला में रीछ के हमले में कम सुन लड़का जान बहक, कंगन और हंदवारा में 2 अफराद जख्मी। जी, मेरे पास उर्दू रोजनामा है, इससे सुर्खी है अगले 24 घंटों में दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान, बुधवार को वादी के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रह सकता है। और मेरे पास आखिरी अंग्रेज़ी रोजनामा जिसमें वी द पीपल के अनवान से ये खबर है स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम करबला इज स्टेडफास्टनेस ऑफ कैरेक्टर एंड कन्विक्शन टू अपहोल्ड ट्रूथ एंड स्टैंचुअली बिलीव। जी, तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ, और हम बात करते हैं आज के अपने मेहमान से डॉक्टर सईद आरिफ काशानी से। इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप बता रहे थे कि रिस्क पहले से होते हैं, इंसान को जो है प्रिवेंट पहले से करना है, तो क्या कोई टेस्ट वगैरह कुछ पर्टिकुलर है इस मामले में जो हमें करने चाहिए? जी देखिए, इसमें पहली बात जो मैं बोलूँगा आपको, वन थिंग इज कॉल्ड हेल्थ कल्चर, वो हमारे यहाँ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज वी आर, ठीक है, हमने हॉस्पिटल बनाए, टेरिशरी केयर्स बनाते हैं हम लोग, या हम लोग हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, बट एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हेल्थ कल्चर, वो नहीं है। मतलब अगर हेल्थ कल्चर हमारा क्रिएट अच्छा हो जाए, मतलब लोगों में अवेयरनेस हो जाए कि हमें अपना ध्यान कैसे रखना है, तो काफ़ी डिजीज बर्डन कम हो जाएगा। और इस हिसाब से हम ये कर सकते हैं कि हाँ, जो टेस्ट की बात आप कर रहे हो कि अगर कोई स्क्रीनिंग है, बाकी चीज़ें हैं, जैसे अगर पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स कम है, यानी कि अगर उनके कार्डियोलॉजिस्ट, उनके डॉक्टर्स जो डिसाइड करेंगे रिस्क फैक्टर कम है, तो उसमें से हम ECG एंड एको, जैसे 2D को अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का, ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी हमारा ये हो सकता है कि स्क्रीनिंग हो जाएगी पेशेंट्स की। रही बात दूसरी की, जैसे पेशेंट है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, सिम्टम्स हो रहे हैं, तो इसमें सबसे बेटर होता है कि एटलीस्ट 3 चीज़ें करें। ECG करे, उनका 2D को अल्ट्रासाउंड जिसको हम हार्ट का बोलते हैं वो करे, और CT कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाएं। ये 3 चीज़ों से हमारी काफ़ी डिजीजेस क्लियर हो सकती है, स्क्रीनिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो इसमें हम ये रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं कि इस पेशेंट में हमें आगे जाके कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बर्डन, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है ब्लड फ्लो में हार्ट में, वो हम इवेलुएट कर सकते हैं किसी हद तक। तो ये चीजें हो सकती है कि कॉम्प्लिकेशंस में लैंड ना हो वो पेशेंट बाद में, या एक्यूट स्टेज में लैंड ना हो, उससे पहले ही हम उसको रोक देते हैं और उससे पहले ही वो ट्रीटमेंट रिसीव कर सकता है। तो ये चीजें हैं। डॉक्टर साहब, इत कन जन तुम बजा फरमान, तह वोनू कि वक्त यम सात नौजवान बुड़ मोल मोज हेत पकान हॉस्पिटलस कुन कह त प्रॉब्लम आसे सो एड्रेस करने खातर। आज सो वक्त यम सात थप करित निमान अकिस लॉक्टिस बच्चे सुई मोल मोज। वादिया वाकत बूझ तम थे बोलान फलान जगह हसा उस नौजवान युस जन अचानक गुजरो, तमिस हसा गो हार्ट अटैक। तम पे माहिर वारिया वनान कि अचानक तह अत बराह रास्त वाबस्तगी युस जन मनशियातुक इस्तेमाल वनकस करान, ड्रग अब्यूज युस जन ज़्यादा बढ़ोमुत अम
तो क्या बासान ड्रग अब्यूज तो ये क्या पान कनेक्शन? देखिए, अगर हम इसमें बात करें कि हार्ट डिजीज एंड ड्रग अब्यूज, हार्ट डिजीज एंड ड्रग अब्यूज काफी इंटर रिलेटेड चीज है आपस में। जैसे कि आजकल, पहले तो मतलब इस चीज को बोलना ही खराब लगता है, बुरा लगता है, इस स्टेज पे ऐसी बातें हम कर रहे हैं, हमारी कंडीशन ऐसी आई है कि हम ड्रग अब्यूज वाली चीजें अब आम हो गई है। बट हाँ, ये है कि इसका काफी गहरा असर पड़ता है हार्ट पे, क्योंकि सर्टन कार्डियक डेथ की एक कॉजेज ये भी होती है जिसमें हम कोकेन बोलेंगे, ओवर यूज, ड्रग ओवर यूज, ये सब चीजों से सडन कार्डियक अरेस्ट होते हैं। और दूसरी बात होती है रिदम डिस्टर्बेंसेस। रिदम डिस्टर्बेंसेस हो गई, मतलब जैसे कि हार्ट एक पंप है, मैंने आपको बोला, उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई भी चाहिए होती है, तो वो इलेक्ट्रिक सप्लाई उसकी दरहम बरहम होना, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। दैट मीन्स कि ड्रग्स काफी हद तक इंटर रिलेटेड होते हैं। इससे हमारी सडन कार्डियक डेथ्स इंक्रीज हुई है, हार्ट डिजीजेज इंक्रीज हुई है, हार्ट बर्डन्स मीन्स डिजीज बर्डन्स, ये सब चीजें इंक्रीज हुए हैं दिन ब दिन। और मेरे ख्याल से जैसे इजाफा ही हो रहा है इसमें, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो लेकिन हम अपनी लेवल पे काम कर रहे हैं कि हम ट्रीटमेंट पार्ट पे काम करते हैं, लेकिन हमें लगता है मिलजुल के हमें सोसाइटी को हेल्थ कल्चर, जैसे मैंने बोला आपको, कि उस चीज पे काम करे, एटलीस्ट इन चीजों से बचाए लोगों को। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बाकी कॉलेज के लिए जाते हैं, तो इन पे काफी अच्छी निगरानी रखनी है, फैमिली का कल्चर अच्छा बनाना है, आइसोलेट नहीं करना है बच्चों को, अलग कमरों में बैठे क्या कर रहा है क्या नहीं करना है, हर चीज की खबर रखनी है। तो मुझे लग रहा है कि इस जो ड्रग अब्यूज का नासूर हमारी सोसाइटी में अभी हुआ है, इसमें हमें इकट्ठे मिलजुल के सोसाइटी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे नाज़रीन को आज। मैं जानती हूँ कि जो है हमारे नाज़रीन चाह रहे होंगे और आज डॉक्टर साहब से सुनना, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है एक सेगमेंट का, गुड मॉर्निंग एजुकेशन का। सेगमेंट के उस पार हम लौट के डॉक्टर साहब से फिर आपसे जो है मज़ीद गुफ्तगू करवाएंगे। तो अभी देखिए गुड मॉर्निंग एजुकेशन। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आज हम बात करेंगे कि अगर हम थोड़ा सा रिवर्स में आ जाएं, बच्चों के साथ हम ये ना भूलें कि हम क्या करने जा रहे हैं। जब हम जाते हैं कोई भी काम करने के लिए, देखिए दुनिया में आप देखिएगा एप्पल कंपनी कामयाब क्यों है, बाकी कंपनियों में भी वही मोबाइल्स बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एप्पल क्यों? वो तो महंगा भी है, बट लोग उसी के लिए पीछे पड़े जाते हैं कि मेरे पास एप्पल है। क्यों, ऐसा क्यों है? या ऐसे आप देखिए कि जितने बड़े बड़े लीडर्स बहुत से हैं, कोई एक लीडर उनमें से अलग क्यों है? वो जो कामयाब तरीन लीडर है उसमें एक चीज क्वालिटी रहती है। देखिए हम सब जानते हैं, चाहे आप वर्क प्लेस पे हो चाहे स्कूल में, कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, हम आज क्या करने जा रहे हैं ये सबको पता होता है। हम क्या करने जा रहे हैं ये सबको पता होता है। हम कैसे करने जा रहे हैं वो सीखते हैं, और लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, पर्पस अगर पता चल जाए, ये वाई इज मोर इंपॉर्टेंट। वो जितने भी इनोवेशंस या जितने भी कामयाब लोग हैं वो पहले वाई पे स्ट्रेस करते हैं। इसको कहते हैं गोल्डन रूल सर्कल। गोल्डन सर्कल में ये चीज आता है कि देखिए हर कोई चाहता है सीधे सीधे बताइए जी क्या करना है आपने, सीधे सीधे बताइए ये क्या है। देखिए सपोज दुनिया में हम सारे सेलर्स हैं, लोग खरीदार हैं, तो लोग अगर मुझे कुछ बेचना होगा, अब देखिएगा जनरल एक ट्रेंड है, सपोज मेरे पास एक छोटा सा एक लैपी है, मुझे बेचना है, तो जनरल ट्रेंड जो मैं कहता हूँ 99% लोग क्या कहेंगे, सर हमने ना एक छोटा सा मोबाइल बनाया है, तो व्हाट इट इज। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए हमने नई एक लैपटॉप लाया है, छोटा है, ये मिनी है, तो दिस इज लैपटॉप, इसको लैपी कहते हैं। और इसके बाद ये बहुत, इसको बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, ये आपको मोबाइल है कहीं पे भी ले जा सकते हैं आप, और इसलिए आप एक खरीदिएगा। तो आप लेंगे, आप कहेंगे मेरे पास एक है। सो व्हाट, हाउ एंड वाई। वाई का मेरा मतलब ये नहीं है कि पैसा, वाई देखिए दैट इज अ रिजल्ट, कोई भी काम आप कर रहे हैं उसके पीछे जो आपको पैसे, वाई मींस आपका मकसद क्या है इसमें। अब मकसद अगर पता चल जाए, अब देखिए आप वही चीज, अगर मैं वही सेम लैपी, आपके पास लैपटॉप आपके पास आ रहा हूं, छोटा है, मैं आपको अगर बताता हूं सर हम इस कंपनी से हैं, या मैं ये बुक इसलिए पढ़ा रहा हूं, आपको पता है इससे क्या होगा। मैं आपको पहले लैपी की एग्जांपल दूंगा कि अगर हमारे पे बताता हूं ये जो ये लैपटॉप है, सर हमारी हमेशा कोशिश होती है कि वी चैलेंज द स्टेटस को। अभी तक आपने कई लैपटॉप्स देखे होंगे दुनिया में, आपके पास होगा भी एक आध, लेकिन आपको पता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो आपका लैपटॉप जो रहता है वो 5 किलो 7 किलो का रहता है, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज वाई, दैट इज वाई। तो वाई पहले,
हमने ये छोटा सा बनाया है। तो आप रिलेट करेंगे, ओहो ये तो सच बोल रहे हैं, ओए मेरे पास भी जब मैं लेता रहता हूँ लैपटॉप से ऐसे ऐसे किसी चीज़ के बारे में सब्जेक्ट पढ़ाना हो उस दैट इज़ वाई के बाद फिर बता सकते हैं कि ये दैट इज़ वाई दिस लैपटॉप हमने लाया है, इसमें ये फैसिलिटीज़ हैं, ये पोर्टेबल है। नाउ आप लेंगे ज़रूर आप सोचेंगे, चलो इवन इफ आपके पास एक है फिर भी आप सोचेंगे नहीं इसमें तो ये अदरवाइज आपने डायरेक्ट बोला था ये क्या है, इसमें क्या खूबियाँ हैं, आप एक ले जाइए, जो 99% लोग करते हैं। जब हम क्लास में भी जाते हैं, बेटा हम ये पढ़ाने जा रहे हैं, तो दे ऑल्सो नो कि ये किताब है, इसमें ये चैप्टर है, लेकिन अगर हम बताएंगे आपको पता है आज हम वो करने जा रहे हैं आपके साथ, जिससे आपको ये मिलेगा, दैट इज वाई हमें ये पढ़ना चाहिए, इसमें ऐसे ऐसे और हाउ फिर आप सिखा सकते हैं और बच्चे विल टेक इंटरेस्ट। ये हर काम है, ये वर्क प्लेस में भी है। सो अगर वो थोड़ा सा हम कर लें, इंस्टेड ऑफ व्हाट, हाउ एंड वाई, वी शुड स्टार्ट विद वाई। जब आप वाई करेंगे तो एक समझे एक पैशन डेवलप हो जाएगा। ओके इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है, इसलिए ये जरूरी है मुझे समझना। रोड सिस्टम से याद करना नहीं, समझना जरूरी है, क्योंकि कल को मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, तो इसलिए ये पहले वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें हो सकती हैं। ISPD इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हर स्कूल में, देखिए इंटरनेशनली भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर जगह हो सकता है ये। एवरी स्कूल थ्रू वर्कशॉप्स, क्लासेस में अगर ये कराया जाएगा, यू विल सी कि बच्चा विल टेक इंटरेस्ट, स्कूल में भी घर में भी, बिकॉज उसको पता होगा ये वाई, बिकॉज ऑफ दिस वाई मुझे पढ़नी पड़ेगी ये किताब और ऐसे पढ़नी पड़ेगी ताकि मैं जिंदगी में कामयाब हूं। तो ये चीजें सिखाई जा सकती हैं, इनके लिए वर्कशॉप्स होते हैं और मैं चाहूंगा कि आप ये सारे सेगमेंट्स देखते रहें और उससे मुझे खुशी होगी कि अगर कोई पेरेंट, कोई स्कूल इस तरीके से और अडॉप्ट करेगा तो हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। गुड मॉर्निंग JNK अपने इस मिशन में कामयाब हो गया। तो मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम। जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम बेदारी के ताल्लुक से बात कर ही रहे थे कि एक इंसान का बेदार होना कितना ज़रूरी है, मेरे ख्याल से डॉक्टर तारिक मरगूब भी उसी और इशारा कर रहे थे कि वाई। और ये जो गुड मॉर्निंग एजुकेशन का सेगमेंट है नाज़रीन मोहतरम, ये वालिदैन के लिए भी ज़रूरी है और जो बच्चे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। हम जानते हैं कि सुबह का जो शेड्यूल है वो किस तरह का बना रहता है, बच्चे जो स्कूल्स की ओर रुख करते हैं, लेकिन हम आपसे ये दरख्वास्त करेंगे और यही उम्मीद भी रखते हैं कि जब वो वापस आ जाएँ स्कूल से, आप उन्हें ये प्रोग्राम और ये सेगमेंट ज़रूर दिखाएंगे। खैर नाज़रीन मोहतरम, बढ़ते हैं आगे। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो कार्डियक इंटेंसिविस्ट हैं डॉक्टर सैयद आरिफ काशानी। बातचीत का सिलसिला हम जारी ज़रूर रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। वुचतो महरिन सन क्या छ शूबान, UR ज्वेलर्स छ शूब लागान। UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पर दस्तयाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाह खास गद कदल सराब कदल श्रीनगर। वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बिना वक्त गवाए। डॉक्टर साहब अक्सर क्या होता है ना, आसान स्ट्रेसस मज बामरे में क्या प्रॉब्लम अचानक हार्ट बीट तेज गसान खबर क्या गो तो पे जल्दी ठीक गसान, 2 दो गसित बे गसान 3 दो गसित कस ज्यादा गसान तो तमिस बसान नसा मे हार्ट प्रॉब्लम तो दौरान तम हार्ट डॉक्टर करान टेस्ट सारी अत सोरी क्या ठीक, मगर तमिस तो प्रॉब्लम तथी तमिस क्या वनो तुम तमिस खतर क्या मैसेज ये कौन सी प्रॉब्लम है? बिल्कुल देखिए ऐसा है जो आप स्पेसिफिक बोले कि घबराहट से बासा इंसानस वसवसी फटा कशिर पटी वन तो इसमें हम अगर बंदा एक बार इनको हो रहा है दोबारा भी फिर 2-3 दिन बाद फिर से हो रहा है और बेच तुम वन मज एसोसिएटेड स्ट्रेस तम साथ बासान, ठीक है। तो ये 2 चीजें ऐसी है कि अगर उन्होंने एक बार इवेलुएट करवाया, हार्ट के डॉक्टर के पास गए और उन्होंने पूरा इवेलुएशन हो गई, तो दैट मीन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि टाइम बाइंग सिचुएशन, अगर ऐसे कार्डियक रूल आउट गो कि कार्डियक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम दूसरे तरफ फिर इसमें रूल आउट कर सकते हैं कि कोई और कॉज तो नहीं है, क्योंकि इसमें काफी कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से इंसान को पैल्पिटेशंस, घबराहट, दिल का धड़कना महसूस होता है, इसको हम पैल्पिटेशंस बोलते हैं। तो ये सब चीजें हम एक बार कार्डियक के पास जाके पूरा इवेलुएट करा के अल्हम्दुलिल्लाह अगर कुछ नहीं है तो उसके बाद से हम बाकी चीजों की तरफ फिर रूल आउट कर सकते हैं। बट हाँ ये चीजें है कि स्ट्रेस में या अगर हम जहनी दबाव है कोई या कोई परेशानी है घर पे,
तो ये सब चीजें हार्ट बीट को, कार्डियक एक्टिविटीज को, कार्डियक फंक्शंस को इफेक्ट करती है। तो इसमें हाँ ये चीजें है कि कभी भी ऐसी चीजें नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये बार बार हो रहा है, एक बार हुआ, दोबारा हुआ, तो इसको मैंडेटरी है कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, इवैल्यूएट कराएं, तो उस हिसाब से नजरअंदाज नहीं करना है। बिल्कुल ये युस जन ये प्लेटफॉर्म छु सोन अत छु यह अख बेनिफिट कि यम जरिए छ अस लोकन ताम बेदारी ते आम करान। अख सु शख्स युस जन सफर छु करान अकिस जाय पर छु बेकिस जाय, एम छु कहन गारुक सत, एमिस छ कह प्रॉब्लम छसा न छसा, मगर अचानक छु ये बेहोश गछान। लुकन छन पता कि एमिस क्या दलील छ, यह है कि हार्ट फेलियर ते हसित, यह है कि लॉकट हार्ट अटैक ते हसित। अथस यम जन अन पत लुक छ आसान तिम छ पता जमा गछान, एम छ तम से दम गछान। क्या कर सो इंसान, क्या कर अख शख्स युस जन अस वनान छ ना कि गोडनेथ युस जन केयर वाटे, गोडनुक हेल्पिंग हैंड क्या गछ आसुन। ये देखिए इसमें एक्चुअली इम्पोर्टेंट चीज ये कि अख बेसिक लाइफ सपोर्ट आसान BLS यत वनान। BLS अगर अस मतलब एटलीस्ट यूथ वंकस छु या जिमस मज छु, जिम ट्रेनर्स छु फॉर एग्जांपल, या गाड़ी हुन ड्राइवर छु, या तुत नफर निमोन वत पकवन ना यूथ, अगर ये BLS ट्रेनिंग ये एक दिन की होती है टोटल, अगर ये एटलीस्ट BLS ट्रेनिंग करे, बेसिक लाइफ सपोर्ट कि अगर आ पेशेंट बेहोश गो, अगर आ कह नफर कुन जाए बेहोश गो, इमिस क्यों हेको करित कि यम सुन हार्ट तो तामतन चलता रहेगा एटलीस्ट जब तक हमें कोई मेडिकल हेल्प आ जाए। तो इस चीज पे हम ट्रेनिंग दे देते हैं लोगों को, या तो इस वनान CPR पल्मोनरी रिसैसिटेशन, या जैसे कार्डियक कंप्रेशंस होती है, चेस्ट कंप्रेशन, तो सु चीज हेचुन बेटर किस टाइमस मजन बे एटलीस्ट। इससे पहले हमने ये बात भी करी थी जिम ट्रेनर्स के साथ, बिकॉज जब से जिम के एक्टिविटी शुरू हुई थी कि कार्डियक अरेस्ट आगो क्या करो, उनसे भी बात करी थी कि ट्रेंड होने चाहिए BLS एटलीस्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट अगर तो तगान छू, तो अगर आप जिंदगी में किसी एक बंदे की जान बचा लोगे तो आपको एक डिफरेंट फील होगा, और एक आपने मान लीजिए कि जिंदगी का जो मकसद था वो पूरा हो गया अगर किसी एक बंदे की जान बचाए आपने कभी कभार। तो दूसरी बात ये रही कि हाँ BLS की ट्रेनिंग्स हम ऑनलाइन भी दे देते हैं, BLS की ट्रेनिंग्स हम वीडियोस पे भी दे देते हैं, कोई मुश्किल ट्रेनिंग नहीं है, कोई भी दे सकता है, एटलीस्ट वो सीखे, वो हर कोई बंदा देखे, जो हमारा ड्राइवर है, हमारा यूथ है, हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो सब सीख सकते हैं। कि अगर BLS ट्रेनिंग हम सबको लेनी चाहिए, सबको हम सबको इस ताल्लुक से बेदार होने की बहुत जरूरत है। आपसे ये जानना चाहेंगे जो कि BLS में जाहिर सी बात है प्रैक्टिकली आप दिखाते होंगे कि किस तरह से आप वो लाइफ सपोर्ट दे सकते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट दे सकते हैं, और पेशेंट को कैसे बचा सकते हैं, वो तो प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली कुछ ऐसी बातें पहुंचा सकते हैं ऊपर से जो थ्योरेटिकली एटलीस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बंदा कहीं बेहोश होता है तो पहली चीज है कि जिसको हम बोलते हैं सेफ साइट, अगर नारस निश आबस निश दरियावस निश तम निश करियोन गोनेत अलग, एटलीस्ट साइट आ सेफ। तम पत दयिम चीज आसान वुचिन अमिस नफरस मा कह पलव टाइट लगित, दम मा गोस, मानो हटिस मा चीर लोगमुत, तम चीज थोड़ा रिलैक्स कर। तो बे ब्याक चीज वन तथ कैरोटिड पल्स, अगर तुम पल्स हेक्यो अम सुन नब्ज हेक्यो वुचित येतनस तो असल, अगर न तेल गर्दन निश वुचान, अगर न पल्स आ चलान तथ सिंपली वन कि कार्डियक पल्मोनरी मतलब तमिस चेस्ट कंप्रेशंस दिन। तिम चेस्ट कंप्रेशंस तीतः मुश्किल आम इंसानस खतर हेचिन मुश्किल कह तिम हेचन, अगर तिम दिन सह बेहतर आसान। ब्याक चीज वुचन कि यम सातन अगर पेशेंट बेहोश गो, गोडनेथी कोर सह साइडस पलव करिस, मीन्स लूज कर कॉलर्स बेल्ट ये सब चीजें लूज करे। और दूसरी बात यह कि अगर आपने देखा उसका नब्ज है और साथ में सांस की मूवमेंट हो रही है तो फिर आपको मेडिकल हेल्प के लिए बुलाना है, किसी न किसी नियर बाई को बुला ले, हेल्प बुला ले, और जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल या नियर बाई किसी भी मेडिकल सेंटर में पहुंचा दे। मोस्टली क्या आज किस टाइमस मज अगर वो अगर कहीं नफरस खुदा रचिन एक्सीडेंट गछान या बेहोश गछान, गोडनेथ मोबाइल कड़ा वीडियो बनावान, तमिस हेल्प करान कह, सिर्फ वनान कि बनाओ वीडियो, करो ये वायरल, यथिन में यीचा व्यू, यथिन में यिथ पट व्यू, युस चेंज कर सिनेरियो सोचनुक, सारी चीज अती त्रावन। मैं पिछली बार जा रहा था हॉस्पिटल टू घर, साइड में मैंने देखा कि एक्सीडेंट हुआ था, नोबडी वाज बॉदर्ड, कोई रुका नहीं, हुआ तो हुआ, इसको फंसो वन अत मज करो वन अमिस, मगर ये चीज हमें सिनेरियो चेंज करनी है। एटलीस्ट
हमारे माहौल में अभी तक ये चीजें थी कि एक दूसरे की हेल्प करे, अगर कहाँ मुसीबत मज आसान अकिस बेस हेल्प करान, सो सिनेरियो मेंटेन था, वो चीजें हमें मेंटेन रखनी है, उसको एटलीस्ट उठाए हॉस्पिटल ले जाओ, जितना आप बेसिक कर सकते हो तो उतना करो। कहाँ पेशेंट बेहोश आसान पत वनान लूक अंद पे एम्स दियो त्रेश सही जो अगर तमिस नब्ज आसि चलान, अगर तमिस सांस आसि पकान, थोड़ा कॉन्शियस आसि तेल छ त्रेश दिनुक फायदा, नत अगर सो अनकॉन्शियस कंप्लीटली आसि नब्ज आसि न सो त्रेश हेकि गसित तमिसन हलक में जा सकती है, या तो वनान छ शिशनोर, सो छ तमिस खतर ज्यादा रिस्क आसान। तो तिम चीज गसन न करन, या छु मिर्गी के दौरान पे आपने देखा होगा कभी कभार कोई बंदा ना उंगली दे देता मुंह में, मतलब तमिस जेव युत तमिस टंग बाइट गए हाथ रख देते हैं, तिम चीज से आसान करन के पेशेंट को लेफ्ट लैटरल एटलीस्ट खोवर किनतन युस वनान छ लरि फिरुन दियुन, युत तमिस यम स्क्रीशंस गसन शिशनरिस मस, तो बे युता ब त्यूता सांस तमिस करन, वनिस तुई का चोट गसन लगन अत दौरान, कहाँ बाकी चीज गस गन तिम चीज था डॉक्टर साहब आज युस टॉपिक छुत कि हमारे नाजरीन जो हर घर में बैठे हुए हैं सबको कहीं ना कहीं से टच कर रहा है, हर कोई जो है कोई ना कोई सवाल हमें पूछ रहा है, तो बहुत सारे सवालात हम तक आ रहे हैं हमारे कंट्रोल रूम में, तो कुछ पूछा जा रहा है LBB के बारे में, तो इसके बारे में बताइए ये कौन सी बीमारी है, क्या इससे होता है? देखिए ये LBB क्या होता है ना, LBB इसको हम बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। जैसे मैंने बीच में बात हुई थी कि हार्ट एक पंप जैसा मैकेनिज्म है, और पंप को चलाने में, मोटर हो या पंप हो, इसको चलाने में हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी में अगर डिफेक्ट आता है कुछ, उसको हम बोलते हैं एक काइंड का LBB, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब जिस पेशेंट में अगर ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है, इसको एटलीस्ट एक बार पूरा इवेलुएट कराना चाहिए अपने आप को, इसका हार्ट तंदुरुस्त है कि नहीं है, कंडक्शन सिस्टम्स अच्छे हैं कि नहीं है, फंक्शन हार्ट के बराबर है कि नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है, और ये सब चीजें अगर रूल आउट हो गई, और अपने एक ECG का फोटो अपने मोबाइल में रखे, सो दैट कि कल को खुदा न खास्ते इसको फिर से ऐसे सिम्टम्स आए या कोई तकलीफ हुई, तो ये हमें इवेलुएट करने में हेल्प करता है उस समय कि पहले भी इसका ECG ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है, या पहले में ऐसा था तो अभी हम चेंजेस अगर है उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं, ये चीजें। डॉक्टर साहब कुछ ऐसी बीमारियां ना, जैसे हम डायबिटीज के हवाले से बात करते हैं या ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करते हैं, अचानक देखा जाता है कि डॉक्टर्स भी माहिर भी ये कहते हैं कि डायबिटीज है तो रिलेशन है हार्ट के साथ, ब्लड प्रेशर है तो रिलेशन है हार्ट के साथ, किस तरह से? जी देखिए, डायबिटीज जैसे है ना, पहले हम डायबिटीज की बात करें, इसको तो मैं सिंपली इसको बोलता हूँ कि डायबिटीज एक नासूर है, दीमक की तरह है, ये इंसान को अंदर अंदर से ही खा लेता है। अगर इसकी केयर अच्छे से करी जाए तो हम इसके कॉम्प्लिकेशंस को ड्रैग कर सकते हैं। और दूसरी बात ये हुई कि डायबिटीज में हमारे शुगर लेवल्स हाई होते हैं, और इन शुगर लेवल्स हाई होने की वजह से क्या होता है, हमारे नर्व्स जो होते हैं, नर्व एंडिंग्स और ब्लड सर्कुलेशन जो एंडिंग पे होती है, जैसे हमारे हाथ हुए, पैर हुए, ये सर्कुलेशन कंप्रोमाइज हो जाती है, ये आहिस्ते 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 कम हो जाती है, तो नर्व्स भी कम हो जाती है, तो हमें गर्म ठंडा का महसूस नहीं होता है। तो इसलिए पैरों के जख्म, डायबिटिक फुट जिसको हम बोलते हैं, या किडनी डिजीजेस, आई डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, ये सब चीजें मोस्ट कॉमन होती है डायबिटीज में। अच्छा। तो हम देखेंगे कि डायबिटीज और हार्ट कैसे मतलब इंटर रिलेटेड है ये। तो डायबिटीज में यही वजह होती है कि जो नर्व्स हमारी होती है टुवर्ड्स द हार्ट, वो कम कंडक्शन डिफेक्ट, मतलब कम कंडक्शन करती है, और दूसरी बात जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो भी कंप्रोमाइज होती है। तो ये सब चीजें इसलिए कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी कि हार्ट के आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्शन होना ज्यादा देखा गया है बनिस्बत बाकी लोगों में जिनको डायबिटीज है, उनमें ज्यादा है। तो इस हिसाब से दूसरी बात रही ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो आम ये आदत है बनस क्या मैंने दवा क्या बकर एक्सरसाइज बहुत ठीक। तो अब आप मानो कि आप किसी चीज को अगर पंप करा रहे हो और यहाँ से आप उसको प्रेशर दे रहे हो, ब्लड प्रेशर ऑलवेज हाई है, और यहाँ से पंप करा रहे हो, जिस चीज से आप पंप कर रहे हो तो उसकी हालत क्या होगी। और ये तो एक बार नहीं करना है, दिस इज थ्रू आउट लाइफ, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हार्ट को अंदर से चर्बी चढ़ जाती है, हार्ट की अंदर वाली जगह कम हो जाती है, तो आहिस्ते आहिस्ते फिर दिल का मरीज बन जाता है पेशेंट। इसलिए अगर हम ब्लड प्रेशर की दवाई ले ले, ब्लड प्रेशर को मिकदार में रखे, तो ये पंप जो होता है ना, इसको आसान है, फिर पंपिंग कैपेसिटी इसकी खराब नहीं होगी, इसको पंप करना आसान है। तो इसलिए ये है कि ब्लड प्रेशर मैंडेटरी है दवाई खाना, डायबिटीज है मैंडेटरी है दवाई खाना, और एक दवाई अभी अगर हम स्टार्टिंग में ब्लड प्रेशर डायबिटीज की एक गोली खाते हैं,
बनिस्बते कल को हमें 3 दवाइयां खानी पड़े और कॉम्प्लिकेशन के स्टेज में पहुंचे, उससे बेटर है कि एक दवाई अभी से शुरू करें, या जो भी दवाई आपको डॉक्टर साहब बोलेंगे इमीडिएटली शुरू करनी चाहिए। देखिए, घूम फिर के आज बात जो है हार्ट अटैक और इसी के रिलेटेड ही आएगी, तो इसमें ये जानना चाहेंगे कि इंसान कैसे आइडेंटिफाई करे दैट अ पर्सन इज गेटिंग अ हार्ट अटैक, एट दैट टाइम व्हाट शुड दे डू एंड हाउ कैन दे आइडेंटिफाई इट? जी, इसमें एक चीज अच्छा है कि कोई भी चेस्ट पेन हो, जितके म्याद चौकान या नार नेरा एसिडिटी वगैरह, तो ये चीजें नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी हार्ट चेस्ट पेन हो, कोई भी चेस्ट पेन हो, कोई भी म्याद चौकुन या नार सीनस, तिम चीज गसन वी डोंट हैव टू मीन्स नेग्लेक्ट देम, तिम जरूरी वुचिन आसान कि यह मा हार्टुक दर्द। इमीडिएटली आप नियर बाय किसी भी सेंटर पे पहुंचो, एक ECG करा ले, डॉक्टर साहबस हयू ततनसन, तो क्या मसल यह अख चीज आस अगर यह हार्ट अटैक ओस खुदा रचिन, अगर अस नेग्लेक्ट कोर, यह म्यादुक दाग हेको थोड़ा टाइमस नेग्लेक्ट कर बर्दाश्त कर, मगर अगर हार्ट अटैक ओस यूता जल्दी अ ट्रीटमेंट वात सह बेहतर, यूता यूता अत गछ देर तूता तूता गछ मुश्किल। इसलिए मेन यह मैसेज सबको कि कोई भी चेस्ट पेन हो, कोई भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो, भले इपिगैस्ट्रिक पेन म्यादुक दाग चौकान, यह ना नजरअंदाज करो कह, डॉक्टर साहबस निश गो, डॉक्टर साहब दी नजर, तिमन बासी ECG करन, तम हिसाब से मैंडेटरी, मतलब नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, यूँ तो ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से हमने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन जो आपके तजुर्बात रहे हैं बिलखुसूस इस मखसूस फील्ड में, बहसते कार्डियक इंटेंसिविस्ट, 7-8 साल तजुर्बा है आपके पास, हमें ये बताइएगा इस दौरान आपने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे होंगे जिन्हें आपने मुकम्मल तौर से ठीक होते हुए देखा होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी हालत आपने अब तक देखी होगी, तो ज़रा वो तजुर्बा हमारे साथ शेयर जी। इसमें हमने देखे, एक्चुअली ये क्या है कि मैं तो सिंपल बताऊंगा, इसमें काफ़ी जगह इंसान इबरत हासिल करता है, ये ज़िंदगी आपको टच करके जाती है, तो आप देखते हो अप्स एंड डाउन्स। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है आपके ICU में पड़ा है, बाहर उसकी पूरी फैमिली होती है, खुदा के बाद उसकी होप होती है एक डॉक्टर है मेरा, ये कुछ ना कुछ करेगा वहाँ, तो ये एक पहला सिनेरियो है। दूसरी बात, हमने एक पेशेंट एक बार देखा था जिसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम कार्डियोमायोपैथी, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी थी, इसको प्रेगनेंसी का लोड लेने के हिसाब से इसके हार्ट के फंक्शंस कम हो गए, तो इनकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई थी। बट अब आप देखिए इधर माँ का दर्द भी, मतलब इसमें मैंने आपको बोला कि इबरत वाली बात है, उन्होंने बच्चा तो जन्मा, उस ब्रेथलेसनेस में, उस कंडीशन में, सांस फूल रही थी, हार्ट फेल होता जा रहा था, तो बट स्टिल उन्होंने बर्थ दे दिया बच्चे को। बट उसके बाद से हमने उनको करीबन 15-20 दिन ICU में रखा, ग्रेजुअली मॉनिटर किया, आहिस्ते आहिस्ते कार्डियक फंक्शंस ठीक हुए। 6 महीने के बाद से, इस एपिसोड के 6 महीने के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिन पहले मैंने पेशेंट देखा है, कंप्लीटली रिकवर्ड है, कोई हार्ट डिसफंक्शन नहीं हुआ है। तो इस समय इंसान को खुशी महसूस होती है कि यार एक तो इन्होंने वहां से जिंदगी को जन्म दिया है, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके एक हिसाब से। दूसरी बात, आप देख रहे हो कि 6 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट भी रिकवर हुआ है, तो इससे खुशी की बात क्या और क्या हो सकती है, बड़ी तस्कीन मिलती है एक इंसान को। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो आपने तफसीलन हम तक मालूमात पहुँचा दी, और उसके साथ साथ जो अभी आपका तजुर्बा रहा है, आपके मुशाहदात रहे, वो भी आपने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज सेशन। थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें। इसी तरह से हमें रोज़ प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिएगा, और रोज़ हर सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ज़रूर देखिएगा आपका मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।